आईटी प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, सब लोगों ने मिलकर अनेक प्रश्न माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे। इस बारे में सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। सभी राजनीतिक दलों ने जो यहां मौजूद हैं, उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हमारे दिमाग में एक भ्रम जो है उसे दूर होना चाहिए। ये इस बारे में चर्चा हुई है। 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी हों। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है, इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया, शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए, ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे, तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है।